बाबर बाबर बाबर, आप आवाजें लगा लें, कस लें इमाद वसीम पे आवाजें। उसने गुस्से में आकर रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान कर दिया। ऐलान नहीं किया, लेकिन अभी रिटायरमेंट वापस ले लेंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है इसका मतलब है आप समझे रिटायरमेंट से जो वापसी का ऐलान उन्होंने कर दिया है। बादल लगता है छट गए पीसीबी की या सिलेक्शन कमेटी की, उनसे नेगोशिएशन हो चुकी है। हफीज ने भी अपने दौर में कोशिश की थी इमाद हुसैन को वापस लाने की, लेकिन उस वक्त उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अभी पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के बाद जैसे लोगों की तरफ से, एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से इतना मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आवाजें उनके लिए उठी हैं, तो अब शायद उनका जहन बन गया कि वो वापस आए। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी, उन्होंने कहा कि मेरा जो जान पहचान है वो मेरे मुल्क की वजह से, यानी कि अपने मुल्क से, पाकिस्तान से खेलते हुए मेरी पूरी दुनिया में नाम बना है, और अगर मेरे मुल्क को मेरी जरूरत है तो आई एम अवेलेबल, मतलब मैं हाजिर हूं। तो इसका मतलब ये है कि अभी न्यूजीलैंड का जो टूर है पाकिस्तान का, उसमें उसका जो स्क्वाड अनाउंस होना है उससे पहले ये अपनी रिटायरमेंट वापस लेंगे और उस स्क्वाड का हिस्सा होंगे, क्योंकि अब वर्ल्ड कप अगर उनको खिलाना है तो फिर ये न्यूजीलैंड की सीरीज, आयरलैंड की सीरीज और इंग्लैंड की सीरीज, ये तीनों सीरीज खिलाएं ताकि फिर वो वर्ल्ड कप में जाके जो है परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी रिदम में, फॉर्म में वापस आ जाए। जो लीग क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट का जो फॉर्म है उसको थोड़ा अडॉप्ट दोबारा कर लें। खैर काफी अरसे से पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस जिसके बाद जो है ना उनको दोबारा रिकंसिडर किया जा रहा है पाकिस्तान साइड के लिए। पीएसएल की अगर हम स्टार्ट की बात करूं तो कोई ऐसी खास कोई परफॉर्मेंस उनकी स्टार्ट में मौजूद नहीं है। पीएसएल के स्टार्ट में शायद उनको प्रॉपर जो है ना बॉलिंग का कोटा भी नहीं करवाया गया और बैटिंग का भी चांस नहीं मिला, लेकिन आखिरी जो 4 मैचेस हैं दैट वर स्प्लेंडेड फॉर इमाद हुसैन, जिसकी वजह से उनकी दोबारा रिकॉल हो रही है, जिस शायद वो समझे उनका नसीब वहां से चेंज हो रहा है। अब उन्होंने जो पिंडी का एक चौथा मैच था और आखिरी 3 मैचेस जो थे वो कराची में उन्होंने खेले। पिंडी में उन्होंने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ एक मैच खेला था, इसमें उन्होंने 30 रन स्कोर किए थे, नॉट आउट रहे थे, विकेट कोई नहीं मिली थी। दैट वाज गुड इनिंग, वो भी अच्छी इनिंग थी उनकी। और उसके बाद उनको वो मैच क्वालिफाई जीत नहीं सकी थी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन वहां 30 रन थे, क्रूशियल रन उन्होंने स्कोर किए थे, नॉट आउट उस पर रहे थे। अब आखिरी 3 मैचेस की तरफ आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी बिना पे इमाद हुसैन वापस जो है ना पाकिस्तान टीम का स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं अनकरीब। उसमें क्वेटा ग्लेडिएटर के खिलाफ जो एक क्वालिफाई एलिमिनेटर था, उस पहले एलिमिनेटर के अंदर उन्होंने जो है 4 स्कोर किए। स्कोर तो उन्होंने कुछ नहीं किए, लेकिन 3 विकेट हासिल किए 12 रन देके, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है उन्होंने 3 विकेट्स ली, 12 रन दिए और इकोनॉमिकल बॉलिंग की, और इसके बिना पर जो है ना उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। अच्छा, अब इससे चलते हैं अगले मैच में, जब सेकंड एलिमिनेटर था उनके पेशावर जल्मी के खिलाफ, क्योंकि वहां से वो अब फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था। तो इस मैच के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस थी ना, वो जो बॉलिंग के साथ बैटिंग के साथ ही दैट वाज वेरी फैंटास्टिक। 59 रन स्कोर किए, नॉट आउट रहे, विकेट तो कोई नहीं ले सके, लेकिन वो जो इनिंग थी उन्होंने हैदर अली के साथ मिलकर पेशावर जल्मी को धबड़दूस किया और क्वालिफाई करवाया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। बहुत क्रूशल इनिंग थी, कूल माइंडेड रहे, प्रॉपर शॉट्स खेलनी, कोई रैश शॉट नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रैश किस्म की कोई एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं की ऑन द क्रीज। उन्होंने पूरा कंट्रोल रख के मैच को फिनिश किया एंड तक। ये इनिंग उनकी बहुत जबरदस्त थी। उसके बाद फाइनल के अंदर, अच्छा आप नोट कीजिए, पहले एलिमिनेटर में उन्होंने बॉलिंग से परफॉर्मेंस दी, दूसरे एलिमिनेटर के अंदर उन्होंने बैटिंग से परफॉर्मेंस दी। इसका मतलब है ऑलराउंड परफॉर्मेंस हो गई दोनों मैचेस में, दोनों में वो मैन ऑफ द मैच थे। 59 नॉट आउट, उसमें भी मैन ऑफ द मैच रहे दूसरे एलिमिनेटर पे पेशावर जल्मी के खिलाफ। अब तीसरे फाइनल के अंदर उन्होंने फिर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, दोनों बॉलिंग बैटिंग दोनों की परफॉर्मेंस आई उनकी, और इसमें उन्होंने 5 विकेट्स लिए, फिफर लगाया 23 रन देके, और पीएसएल की हिस्ट्री में फाइनल के अंदर फिफर लगाने वाले वाहिद बॉलर बन गए। और इसके अलावा उन्होंने जबरदस्त 19 रन स्कोर किए, नॉट आउट रहे। यहां पर भी मैच को फिनिश किया एंड पे, क्योंकि वहां लड़ खड़ा गई थी इस्लामाबाद की टीम जो है ना फाइनल में, इस्लामाबाद 160 को जो चेस करते हुए, और 8 आउट जो हो चुके थे, और जिस तरह उन्होंने कंट्रोल कूल जो है ना हेडेडली उन्होंने कंट्रोल करके इसको मैच को फिनिश किया, अमेजिंग। इसकी बिना पे भी उनको मैन ऑफ द मैच बनेगी। लास्ट तीनों मैचेस, इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया और मैचेस को फिनिश बहुत अच्छे तरीके से किया। इसके बाद जो है ना चीजें रिकंसिडरेशन की तरफ जाना शुरू हो गई, पीसीबी ने उनसे रब्ता किया, एक्स प्लेयर जितनी उन्होंने आवाज उठानी शुरू की कि उनको दोबारा टीम का हिस्सा बनाया जाए। ये तो होगी उनकी पीएसएल की परफॉर्मेंस, लेकिन हम देख लेते हैं ओवरऑल अभी तक उन्होंने ओडी में, टी20 में कितनी क्या क्या परफॉर्मेंसेस अभी पाकिस्तान के लिए दे चुके हैं। उन्होंने टोटल ओडी खेले में 55 ओडीज खेले में, जिसमें उन्होंने 986 रन स्कोर किए हैं, 63 उनका हाईएस्ट है। टी20 इंटरनेशनल के अंदर उन्होंने 66 पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं और 486 रन उन्होंने स्कोर किए, 64 नॉट आउट उनका हाईएस्ट है। एवरेज उनकी कुछ खासी नहीं है, 15.18 की है, और इसके अंदर उन्होंने एक हाफ सेंचुरी स्कोर की है, 14 चौके और 11 छिक्के, दैट इज इंपॉर्टेंट। 14 चौके और 11 छिक्के भी उन्होंने, 47 चौके और 11 छिक्के भी उन्होंने लगाए हुए हैं। और अगर टी20 की सिर्फ बात की जाए तो उन्होंने 347 टी20 मैचेस खेले में, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनका, और उन्होंने 3739 रन स्कोर किए में, 21.75 की एवरेज है, और 52 उनका हाईएस्ट है उसमें।
92 उनका नॉट आउट हाईएस्ट है इसमें, और उन्होंने 11 हाफ सेंचुरी की में 337 चौके और 108 छिक्के। इट मींस पोटेंशियल बहुत मौजूद है इस बंदे के अंदर, और इसको जितना यूटिलाइज किया जा सके करना चाहिए। अगर हम उनकी बॉलिंग स्टैट्स की तरफ बात करें तो ओडी खैर रहने देते हैं, टी20 की बात करते हैं। टी20 इंटरनेशनल 66 उन्होंने मैचेस खेले हुए हैं और उन्होंने इसमें 65 विकेटें ली हुई हैं, 5 विकेटें ली हुई हैं 14 रन दे के। ये उनका हाईएस्ट है, बेस्ट फिगर है ये उनका। और अगर टी20 की बात की जाए 347 टी20 मैचेस खेले हुए जिसमें 317 विकेटें ली हुई हैं और साथ ही उनका 5 विकेट 14 रन देके ये उनका बेस्ट फिगर है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने लिया था। इकोनॉमी उनकी 6.59 की है, बहुत जबरदस्त है। एक दफा 4 विकेटें ली हुई है, 2 दफा 5 विकेटें ली हुई है। जबरदस्त स्टैट्स हैं, जबरदस्त अमेजिंग। इंटरनेशनल टी20 में भी उनका जबरदस्त है। अब इनको न्यूजीलैंड सीरीज, आयरलैंड की सीरीज और इंग्लैंड की सीरीज खिलाना बहुत जरूरी है, और ये पाकिस्तान के अगर ऐड होते हैं स्क्वाड के अंदर तो फिर 4 जो है ना ऑलराउंडर्स आपको नजर आएंगे। जो है सबसे पहले टॉप पे जो आपके मौजूद होंगे साइम अयूब, उसके बाद इफ्तिखार अहमद, फिर शादाब खान और इमाद वसीम। फिर पाकिस्तान का जो स्ट्रॉन्ग है ना बैक बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे स्पिन के हवाले से भी। फील्डर्स भी सारे बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन भी सारे चारों ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं, और बॉलिंग की ऑप्शन भी इन चारों की बड़ी जबरदस्त है। और मेरा ख्याल है कि इमाद वसीम का डिसीजन बिल्कुल ठीक है, ऑन टाइम हो जाएगा अगर वो वापस आ जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को टैग कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो से, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।